हर मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार को तवांग के मसले पर घेरने की कोशिश की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री संसद में जवाब क्यों दें जब मोदी के मुख्यमंत्री रहते और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद से चीन से नजदीकियां बढ़ी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दूसरे ट्वीट के जरिए भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा, साल 1962 में नेहरू को विनम्र तरीके से अपशब्द कहे गए थे, क्या मोदी को इसी विशेषण से संबोधित किया जाना चाहिए? सुब्रमण्यम स्वामी यहीं नहीं रुके, उन्हें अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि इससे यह खुलासा होता है कि चीन ने भारत के अंदर एक गांव विकसित किया है, तो कौन सो रहा था या शी से हाथ मिला रहा था? शी मतलब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं। विनोद त्रिवेदी नाम के यूजर ने लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी सर, हम सभी भारतीय और आप भी सरकार को दोष देना बंद करें। अगर आपके पास चीन से निपटने की अधिक शक्ति है तो आप अपनी तरफ से कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपके साथ हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में जमीन पर कब्जा किया गया, मोदी सरकार में भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सका। हमारे जवानों ने जो वीरता दिखाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी सैनिकों को खदेड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि 9 दिसंबर को यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी। इस फेस ऑफ में भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे इलाके में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की रात को झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन आर्मी और चीनी सेना के कुछ सैनिक जख्मी हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार पर अपने ही नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं, और वो भी सुब्रमण्यम स्वामी।